श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद प्रभु सदानंद भगवान की त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव सर्वो मम देव देव। बारे बारे परमागो हर्षिदेव प्रभु सदा पद सरोज अनपायने भक्ति सदा सत्संग भक्ति दान मोहि दीजे प्रभु देवन के दे और नहीं कछु चाहिए प्रभु निस तुम्हारे से। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद सदानंद भगवान की जय। सर्वप्रथम अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए परमात्मा के पावन नाम का स्मरण करें। तत्पश्चात भगवान की चर्चा आरंभ हो। हरे राम 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 हरे हरे।
अनंत कोटि अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर सर्वाधिपति सच्चिदानंद घन पुराण पुरुषोत्तम कल के अवतार भगवान सदानंद के युगल गौर चरणारविंद में शतकोटि कोटि प्रणाम। तत्पश्चात उपस्थित आदरणीय तत्वज्ञान प्राप्त महात्मा वृंद एवं रामलीला मैदान के दिव्य प्रांगण में उपस्थित नवागंतुक श्रोतावृंद, स्नेहमयी भक्तमयी माता शक्ति एवं जहां तक हमारी आवाज जा रही है समस्त श्रोतागणों को सदानंद तत्व ज्ञान परिषद की ओर से सभी का हार्दिक स्वागत, सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज आपके देवरिया परिक्षेत्र में 5 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन सदानंद तत्व ज्ञान परिषद के तत्वाधान में हुआ है। इस 5 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आज प्रथम दिवस है। हम आप सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं। जैसा कि आपने 1 तारीख को देखा, भगवान की चतुर्विध गुणावतार भगवान विष्णु, राम और कृष्ण तथा कल की अवतार भगवान सदानंद की दिव्य झांकी का अवलोकन आप लोगों ने कल किया। बीते हुए कल 1 जून को आप लोगों ने किया। उसी के अंतर्गत 5 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका आज प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस में हम आप सभी बंधुगण देवरिया के रामलीला मैदान के इस दिव्य प्रांगण में उपस्थित हैं। निसंदेह आप लोगों ने इसी प्रांगण में बहुत से कथावाचक देखे होंगे, प्रवचनकर्ता देखे होंगे। हमें तो लगता है इसी सत्संग कार्यक्रम से पूर्व शायद राजन जी महाराज यहाँ आए थे और
उनसे पूर्व भी अनेकानेक कथावाचक यहाँ आते रहे हैं, आप सभी को श्रवण करते ही हैं। परंतु यह जो 5 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, यह कोई कथा मात्र हम लोग आपको सुनाने नहीं आए कि आपको बस कथा सुना दे हम और आपसे दान चंदा भेंट चढ़ावा लेकर के अपने घर को हम चले जाएं। यह उद्देश्य सदानंद तत्वज्ञान परिषद का नहीं है। आपने अभी देखा होगा एक माता ने कुछ यहाँ चढ़ाया तो उनको वापस कर दिया गया, क्योंकि हम लोग जनमानस की धार्मिक भावों का शोषण करने वाले नहीं हैं। हम लोग आपसे कुछ लेने नहीं आए, आपको कुछ देने आए। क्या देने आए हैं? कोई लौकिक वस्तु आपको प्रदान करने हम लोग नहीं आए। हम लोग ऐसे परमात्मा के संदेश वाहक हैं, ऐसे भगवान का संदेश लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिनका पदार्पण इस भूमंडल पर हमेशा हमेशा नहीं रहता है। शास्त्र जिनके विषय में कहते, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जिन युग पुरुष का संदेश हम आप लोगों को सुनाने आए हैं, वो युग युग में एक बार उनका अवतरण इस भूमंडल पर होता है, और आप लोग आज तक उन युग पुरुष को जान नहीं पाए। यह देवरिया क्षेत्र कितना सौभाग्यशाली है, कितना परम है कि उस परम धाम से परमात्मा का अवतरण आपके इस देवरिया क्षेत्र में हुआ है। यह वह पुण्य भूमि है जहां पर भगवान का कल्कि अवतार आया है। आश्चर्य आपको अवश्य लगेगा, लेकिन इस आश्चर्य के साथ साथ इन बातों में परम सत्यता है। इसीलिए यहाँ के सत्संग और पर्चा पंपलेट में यह भी कहा गया है कि मात्र हमारी बातों को आप सुनिए मत, यदि कहीं उसमें कोई शंका है, संदेह है, लेकिन किंतु परंतु है, तो शंका समाधान के माध्यम से उसका आप निवारण भी कर सकते हैं। इसको पर्चा में भी हम लोग छपवाए। निसंदेह जो बात हमने कहा है, यह बात आपको आश्चर्य में अवश्य लगेगी, परंतु इसमें परम सत्यता है। और यदि सत्य ऐसा ही हो तो क्या कहा? निसंदेह जब इसकी आप जांच करने चलेंगे तो आपको भी वह परम सत्य मिलेगा। ये बातें आपको हर स्तर पर परम सत्य प्राप्त होंगे यदि आप सच्चे जिज्ञासु, सच्चे श्रद्धालु और सच्चे खोजी होंगे तो हम लोग अन्य कथावाचकों की भांति आप लोगों को कोई कथा, यद्यपि आवश्यकता के अनुसार आपको जरूर दृष्टांत, आख्यान, रामायण के कुछ दोहे ग्रंथ, शास्त्रों के श्लोक अवश्य बताए जाएंगे, तो वह आपको सुनाने के लिए नहीं, वह इसलिए आपके समक्ष पेश किए जाएंगे ताकि जिन बातों को इस मंच से कहा जा रहा है उनको शास्त्र भी प्रमाणित करते हैं। मनमानी बातें नहीं बोली जा रही। सदग्रंथ शास्त्र एक मत से इस चीज को कहते हैं,
उसी बात को हम लोग यहाँ से आपके समक्ष रखें। लेकिन निसंदेह यदि आपने 5 दिन इस सत्संग को श्रवण किया तो वह जानकारी आपको प्राप्त होगी जो आज तक इस रामलीला मैदान के प्रांगण में किसी ने भी नहीं दिया होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग उस परम का संदेश सुनाने आए हैं आपको, उस युग पुरुष को आपको जनाने आए हैं जो युग दृष्टा, जो नवयुग दृष्टा है, जो इस सृष्टि का सृजनहार है। उसी का पदार्पण आपके इस देवरिया क्षेत्र में पिपरा भुआल नामक ग्राम में हुआ। जो आप पीछे तस्वीर देख रहे हैं भगवान विष्णु, राम और कृष्ण, बगल में एक तस्वीर आपको नहीं दिखाई दे रही होगी, उसको थोड़ा जानने का प्रयास कीजिए और उसी को हम आपको जनाने आए। निसंदेह यदि आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि संपूर्ण विश्व इनके पदचिन्हों पर चलकर अपने जीवन को कृतार्थ समझेगा। जिस प्रकार आज हम भगवान विष्णु, भगवान राम और भगवान कृष्ण के मत सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, जिनके नाम पर नाना प्रकार के मत मतांतर इस समाज में है, ठीक उसी प्रकार क्योंकि जो चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं भगवान विष्णु, राम और कृष्ण के बगल में, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। इसी को जनाने और बताने के लिए हम लोग आपके समक्ष आए हैं। देखिए, आप लोग तो सुशिक्षित वर्ग के लोग हैं, एक बार इसको भी जानने समझने का प्रयास कीजिए कि किसी भी व्यक्ति को हम मात्र देखकर नहीं कह सकते कि ये क्या है। हम मान लीजिए यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो हम सबका तो नाम नहीं जानते, देख जरूर रहे हैं आपको, लेकिन क्या देख लेने से आपका संपूर्ण परिचय हमको प्राप्त हो गया? बताइए, नहीं ना। मात्र देख लेने से किसी को उसका परिचय नहीं प्राप्त हो जाता है। परिचय जब वास्तव में प्राप्त करना होगा तो हमें उसके सन्निकट जाना होगा, उसकी विचारधाराओं को, धाराओं को सुनना होगा, उसके मतों को सुनना होगा, उसके सिद्धांतों को समझना होगा। वह कौन है, वह कहां से आया है, उसका प्रयोजन क्या है, इत्यादि बातों को जब हम जान लेंगे तब हम वास्तव में कह सकते हैं कि नहीं, हम आपको जान गए। मुख्य रूप में 3 चीजों का होना तो अत्यंत आवश्यक है, नाम, रूप और स्थान। और इन तीनों चीजों के साथ साथ नाम, रूप, स्थान, गुण, लक्षण और प्रभाव को भी जानना होगा। मात्र नाम, रूप, स्थान जानने से काम नहीं चलेगा, गुण, लक्षण और प्रभाव को भी जानना अत्यंत आवश्यक है। तो इतना बड़ा समाज आप लोग कल देखे होंगे, यहां से एक दिव्य शोभा यात्रा निकली, भगवान के चतुर्युगी पूर्णावतार की झांकियां रथ सहित, साज बाजों सहित दूर दराज से अलग अलग प्रदेशों से लोग उपस्थित हुए थे इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होने के लिए। और उसी के दौरान हम लोगों ने इस 5 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का भी आयोजन किया, जिसके आयोजनकर्ता मुख्य रूप से रमेश पांडे जी और उनकी श्रीमती जी तथा हमारे महात्मा दशरथ जी के सहयोग से यह कार्यक्रम सफलता को प्राप्त हो रहा है।
और इस कार्यक्रम का आज प्रथम दिवस। कुल मिला के जिस बात को हम आपको बताना चाह रहे थे वह यह है कि यह कोई कथा मात्र हम आपको सुनाने नहीं है। यहाँ के महात्मा लोग जो आपको प्रदान करेंगे, जब उनकी वाणियों को आप सुनेंगे तो आपको ये लगेगा कि वास्तव में जो वस्तु आज हमको यहां से प्राप्त हुई वो आज तक हम बहुत कथा सुने लेकिन किसी ने दिया नहीं। जैसे एक प्रश्न मैं आपसे अगर पूछ लूं यहीं पर, परमात्मा क्या होता है? भगवान कहते किसको? प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की, परम पिता जी परमेश्वर की जय। आनंद कंद प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की। एक विषय, देखिए विषय तो बहुत सारे हैं। 5 दिन में सत्संग कार्यक्रम को पूर्णता के साथ आपको सुना देना यह वास्तव में संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विषय हैं। इसलिए हमने सोचा अन्य विषय हमारे और महात्मा जी लोग रखेंगे। मानव जीवन क्या है? सत्यता तो यह है कि आज तक आप इस मानव जीवन को भी नहीं जान पाए। अब आप कहेंगे कैसे नहीं जानते? हम इतनी पढ़ाई पढ़े, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री को प्राप्त किया, आप कह रहे हो आप मानव जीवन को नहीं जानते। तो सत्यता यही है कि आपने आज तक मनुष्य शरीर को भी नहीं जाना। आपने जाना क्या? आपने जाना ये हाथ है, ये पांव है और ये मुंह है, ये आंख है, ये नाक है, ये कान है। ये ऊपर जो बाह्य आकृति आपको दिखाई दे रही है, मात्र इतना ही आप जानते हैं। और इस मात्र आकृति, शास्त्र कहते हैं इस आकृति को प्राप्त कर लेना मात्र मनुष्यत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी संपूर्ण जानकारी जब तक आपको नहीं होगी, जिसको मानव जीवन का, इतना ही देखिए ना, अभी ये शरीर चल रही है, फिर रही है, लेकिन ऐसा क्या है जो इस शरीर से निकल जाता है, ये शरीर मुर्दा हो जाता है? वह क्या चीज है जिसके इस देह से निकल जाने के पश्चात इस शरीर को मृत घोषित कर दिया जाता है? जाने आप? क्या उसको आपने कभी देखा जो इस शरीर में बैठा है? ये जो चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस, इन्होंने वह ज्ञान दिया जो भगवान विष्णु ने दिया था, जो त्रेता युगीन पूर्णावतार भगवान राम ने दिया था, जो द्वापर युगीन पूर्णावतार भगवान कृष्ण ने दिया, उसी ज्ञान को भगवान सदानंद ने दिया। मात्र कहा नहीं, मात्र सुनाया नहीं, दिखाया। और वो तो यहां तक कहते थे कि भगवान कृष्ण गीता अध्याय 15 में कहा, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। कि हे अर्जुन, उत्क्रामंतम अर्थात जो इस शरीर से निकल जाता है, स्थितम वा, जो इस शरीर में स्थित है, भुंजानम वा गुणान्वितम,
जो सभी गुणों को भोगने वाला है। कौन खाता है? बोलता कौन है? मुंह बोलता है क्या? बोलने वाला कौन है? अगर मुंह ही बोलता तो मुंह तो मुर्दे के पास भी होता है, वो भी बोलता। अगर कान ही सुनता तो कान तो मुर्दे के पास भी, वो भी सुनता। अगर आंख ही देखती तो मुर्दे के भी पास आंख है, वो भी है। पैर ही चलते तो मुर्दे के पास भी पैर है, वो क्यों नहीं चलता है? इसका मतलब देखने वाला कोई और नहीं। क्यों? क्योंकि आंख तो मुर्दे के पास है, फिर भी नहीं देख रहा। कान तो मुर्दे के पास भी, फिर भी नहीं श्रवण कर रहा। हाथ तो उसके पास भी कुछ नहीं कर रहा। तो आखिर वो कौन है जो बोल रहा है? यह प्रश्न अत्यंत आवश्यक है। यही से धर्म का प्रारंभ होता है। महाराज से उसको दिखाते थे। किसको? जो बैठ कर बोल रहा है, जिसको जीवात्मा कहते हैं, जीव कहते हैं। आप सभी के देह में स्थित है और वो स्थित है तभी आप बोल पा रहे हैं। किसी साधक ने बड़ा विचार कर लिखा, ये मैं की आवाज आती कहां से? ये मैं की आवाज आती कहां से? ये मैं की आवाज आती कहां से? कौन है महाबली
भरतदास परमेश्वर की जय। आनंद कंद प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। तो ये मैं की आवाज आती कहां से? अगर मुर्दा के पास भी मुंह है ना, कुछ नहीं बोलता, शांत पड़ा। इसका मतलब क्या है? बोलने वाला कोई और। मुर्दा के पास भी नेत्र क्यों नहीं देखता? क्यों? देखने वाला कोई और। वो निकल गया, वह निकल गया तो सारी क्रियाएं बंद हो गई, इंद्रियां शिथिल हो गई, शरीर ठंडा हो गया। हम आप वही हैं, हम आप भी शरीर नहीं है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयानि संयाति नवानि। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार ये जीवात्मा एक देह का त्याग करके दूसरी देह धारण करती है। हम आपके पास एक देहाभिमान है, एक देह का पर्दा है। इसलिए आपको लग रहा है कि नहीं हम शरीर है तो है, लेकिन हम शरीर नहीं है। अब वास्तव में यह विषय हम लोगों का नहीं है अभी, क्योंकि जो मूल विषय हम लोग लेकर के चलेंगे 2-3 दिन, अत्यंत आवश्यक लग रहा है, इसलिए उसको रखा जाएगा आपके समक्ष। तो यह जो जीवात्मा है, यह इस देह में इसीलिए आई है। किस लिए आई है? खाने के लिए, कमाने के लिए, सुबह से शाम तक जुटाना, खाना पकाना नहीं। परमात्मा ने इस देव दुर्लभ मनुष्य आकृति को, इस जीवात्मा को दिया। किस लिए दिया? शास्त्रों ने गाया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक सवारा। पाए न जे परलोक सवारा। पाए न जे परलोक सवारा। किसलिए मिला है? यह मनुष्य शरीर हमको आपको मिला है। किसको मिला? इसके अंदर जो बैठा है। जैसे दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये वस्त्र अलग है और ये देह अलग है। बात समझ में? ये कपड़ा अलग है और देह अलग है, अलग है ना। लेकिन ऊपर तो दिखाई कपड़ा ही दे रहा है, देह तो दिखाई दे नहीं, लेकिन है दो चीज, एक नहीं। ठीक उसी प्रकार ये शरीर अकेला नहीं है, इसके अंदर बैठी जीवात्मा है। ये दो है, ये एक नहीं। एक देह है, एक देह के भीतर जीवात्मा है। जिस प्रकार वस्त्र है और वस्त्र के भीतर देह है, शरीर है। तो वह जो जीवात्मा है जिसने इस शरीर को धारण किया, भगवान ने अपनी असीम कृपा करके इस देह को दिया। ये किस लिए दिया था? तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक सवारा। किस लिए दिया था? मोक्ष पाने के लिए, इसीलिए दिया था। दूसरा कोई प्रयोजन इस देह को देने का परमात्मा का नहीं था। लेकिन आप जब इस संसार में आए तो आपको क्या लगा? मोक्ष का उपाय तो आप कुछ कर नहीं रहे,
आप यही संसार के क्रिया और व्यवहार में फंस गए। शादी विवाह, नौकरी चाकरी, घर गृहस्थी, दुकान मकान, देखिए ना लोगों को फुर्सत है नहीं। इस सत्संग को सुनने की भी फुर्सत नहीं है। लोग अपने अपने दुकानदारी में, अपने अपने बिजनेस व्यापार में मस्त है। जरा सा नहीं सोचते कि ये अंतिम श्वास कब होगी, ये आपको भी नहीं पता। कब हमारी श्वास आखिरी होगी, उसके बाद दूसरी श्वास नहीं आएगी, तुरंत जीवात्मा देह से निकल जाएगी। और यदि जीवात्मा ने शरीर छोड़ दिया तो अरबों रुपए की संपत्ति सब धरी रह जाएगी। जिस नाती को छाती से लगाकर आप दिन रात खिला रहे हैं ना, तो यही धरा रह जाएगा। जिस पुत्र और पुत्री के मुंह में फंसकर आप अपने जीवन को बर्बाद करने में लगे, आपके साथ एक व्यक्ति वस्तु नहीं जाएगा आपके साथ। इसलिए मनुष्य है आप, कम से कम जानने का प्रयास कीजिए हम कौन है, हम कहां से आए हैं और अंततः हमें जाना है। तो भगवान ने मनुष्य देह दिया था किसके लिए? मोक्ष के लिए। और मोक्ष किससे मिलेगा? मोक्ष कौन देगा? धर्म देगा। मोक्ष कौन देगा? धर्म देगा। और धर्म क्या है? भगवान का अपना निज विधान। चार चीजें हुई। यदि आपने परमात्मा को नहीं जाना तो धर्म आप नहीं समझ सकते। यदि परमात्मा और धर्म आपने नहीं जाना तो आप अपने मानव जीवन को नहीं समझ सकते, जीवात्मा को नहीं समझ सकते। और जब अपने जीवात्मा को ही नहीं जाना तो मोक्ष किसका कराएंगे? इसलिए अत्यंत आवश्यक है परमात्मा को जानना। एक ऐसा विषय है जिस आज समाज में ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, सांप्रदायिकता है, लूट मार, एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव, हर एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को दबाने में लगा है। लोग अपनी अपनी नई नई दुकान खोल कर बैठ गए हैं। कोई ईसाई धर्म, कोई फलाना धर्म, कोई ढिकाना धर्म, कोई हिंदू धर्म, कोई मुस्लिम धर्म, कोई सिख धर्म। ये धर्म नहीं है, इसका नाम धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है, ये कौम है। धर्म संप्रदाय और कौम और जाति और वर्ग प्रधान नहीं होता। धात से धर्म की उत्पत्ति हुई। धार्यते इति धर्म, ये धर्म की वास्तविक परिभाषा। जिसने इस सारी सृष्टि को धारण करके रखा है, धर्म स्वरूप धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीति। धर्म स्वरूप साक्षात परमात्मा, उस परमात्मा का अपना निज विधान का नाम है धर्म। ये धर्म नहीं है, ना हिंदू कोई धर्म है, ना मुस्लिम कोई धर्म है, ना सिखी कोई धर्म है, ना कबीर कोई धर्म है, इत्यादि जितने ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। धर्म क्या है? वही सत्य सनातन धर्म। सनातन का अर्थ क्या? प्राचीन, जो आदि से था। सृष्टि के पूर्व में जो था, जब सृष्टि नहीं थी तब भी जो परमात्मा परमेश्वर थे, भगवान थे, जब वो थे तब कुछ नहीं, उसी को कहा गया अद्वैत। जब दो था ही नहीं
तब भेद तो दो से ही ना होता है। जहां द्वैत हुआ कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम फलाने हो, तुम ढिकाने हो, सनातन ये नहीं सिखाता। सनातन सिखाता है तुम जीवात्मा, तुम शुद्ध बुद्ध हो। वही बच्चा हिंदू के घर में पैदा हो गया ब्राह्मण हो गया, कोई सिख के घर में पैदा हो गया सिख हो गया। तो सांस अलग अलग है क्या? ये प्रकृति भेदभाव कर रही है। ये सूरज तो नहीं कहता कि नहीं तुम तो जल तो तुम ही चढ़ाते हो, मुसलमान तो हमको जल चढ़ाता ही नहीं है, तो हम इसको रोशनी क्यों दें? ईसाई पे जल चढ़ाता नहीं है तो हम इसको रोशनी क्यों दें? ये वायु तो ऐसा नहीं कहती है कि बताओ पवन देव को मानते ही नहीं है मुस्लिम, ईसाई मानता ही नहीं, तो हवा क्यों दे मुसलमानों को, हम हवा क्यों दे ईसाइयों को? जब प्रकृति भेदभाव नहीं कर, जब धरा भेदभाव नहीं कर रही है, आप कौन होते भेदभाव करने वाले? सृष्टि के प्रारंभ में जब परमात्मा ने बनाई, कोई जाति नहीं था, कोई संप्रदाय वाले नहीं था। अब द्वैत का मतलब क्या हुआ? दो नहीं था। अहमेवा समेवा करे नान्यम यद सदसत्तर। सृष्टि नाम की जब कोई भी चीज थी ही नहीं, मनुष्य भी नहीं थे, देवता भी नहीं थे, नर असुर ब्रह्मलोक शिवलोक गंधर्व यक्ष चाणर सिद्ध विद्याधर इत्यादि कुछ भी जब नहीं था, तब कौन था? परमात्मा। सत्ता भी नहीं थी, शक्ति भी नहीं था, कौन था? परमात्मा। वो क्या था? अद्वैत, अकेला। तो दो कहां से हो गए भाई? भेदभाव तो दो में ना है। जब परमात्मा एक, सृष्टि उसकी एक, विधान उसका एक, तो अब दो कहां से लिया? खाली शब्द का अंतर है। तो अब उधर ज्यादा नहीं जा करके कहने का मतलब धर्म क्या है? धारे दीन धर्म, जिसने इस संपूर्ण जगत को धारण किया और वही धारण करने योग्य भी है। आप धारणा किसकी बनाएंगे? हर व्यक्ति की धारणा है, किसी की दुकान की धारणा है, किसी बच्चों की धारणा है, लेकिन धारणा किसकी होनी चाहिए? परमात्मा। क्योंकि परमात्मा ही धर्म स्वरूप है। परमात्मा को नहीं जानेंगे तो धर्म नहीं जान सकते, धर्म नहीं जानेंगे तो आप अपने आप को नहीं जान पाएंगे। यही ऊपर कपड़ा ही देखते रह जाएंगे जीवन भर। ये जो वस्त्र है ना, इसी भ्रम में रह जाएंगे कि नहीं मैं वस्त्र हूं, मैं वस्त्र नहीं हूं। जब देह को देखना होगा तो वस्त्र को हटाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जब जीवात्मा को देखना होगा तो शरीर रूपी वस्त्र को हटाना पड़ेगा। तो जब उस जीवात्मा को आप जाने ही नहीं, शास्त्र कहते किसी महापुरुष ने गाया, ते ही ते पशु सूकर स्वामी भले जनता बस जेन कहे कछु। ते ही ते पशु सूकर स्वामी भले जनता बस जेन कहे कछु। खुद सीने राम सुने नहीं, सो सही पशु पूछ किसान। सही पशु पूछ किसान। जननी कट भार कोई दसवा, जननी कट भार कोई दसवा। हई की नमाज गई कि न चले, हई की नमाज गई कि न तेरी जल जीवन जान की रात जिए जग में जय जाए सो जीवन जान की रात।
की जय, पिता परमेश्वर की जय, आनंद कंद प्रभु सदानंद मनो भगवान की जय। तो जिसने अपने आप को नहीं जाना, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, अन्य भी महापुरुषों ने कहा आहार निद्रा भय और मैथुन, ये 4 क्रिया है। आहार माने खाना खाना, निद्रा माने सोना, भय माने भय, और मैथुन माने बच्चा पैदा कर। ये 4 काम तो पशु भी करते हैं, पशु भी करते हैं ना 4 काम, तो 4 ही आप कर रहे हैं, ये 4 से हटकर कुछ कर रहे हैं। सुबह से शाम तक झुकाना है, शाम सुबह बनाना खाना है, भोजन के लिए दौड़ रहे हैं आप। तुलसीदास जी कह रहे थे पशु सूकर स्वामी भले, अरे तुमसे अच्छे तो पशु हैं। क्यों? क्यों किसी पशु को आप नौकरी करते नहीं देखे होंगे, कोई बिजनेस व्यापार करते आप नहीं देखे होंगे, दुकानदारी नहीं करता है, फिर भी उसको दोनों टाइम भोजन मिलता है। ये कीड़े मकोड़े कौन सी सर्विस करते हैं, कौन सी नौकरी चाकरी करते हैं, उनको भी भोजन मिलता है। और आपको ऐसा लगता है कि यदि हम कुछ करेंगे नहीं तो भोजन कहां से मिलेगा? सारे जीवन को आप इसी कमाने और खाने में लगा दिए। कहां समझे आप मानव जीवन को, मनुष्य शरीर को? इसी को समझाने के लिए होता है सत्संग। ये कथा नहीं है, ये क्या है? सत्संग है। इसमें सारे सृष्टि की हर एक विषय वस्तु की यथार्थ जानकारी प्राप्त होती है। तो आइए हम लोगों ने 4 चीजें को जाना, इनका आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है। यदि आप परमात्मा को नहीं जाना तो धर्म नहीं समझ सकते, धर्म नहीं जाने तो अपने जीवन को नहीं समझ सकते, जीव को नहीं जान सकते, और जब जीवन को नहीं जाने तो मोक्ष किसका होगा? तो मोक्ष के लिए आवश्यक है परमात्मा को जानना, क्योंकि जब परमात्मा को आप जानेंगे, उसकी सेवा भक्ति में अपने जीवन को जब आप लगाएंगे, तभी आपके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। और मानव जीवन एकमात्र एक मोक्ष के लिए ही मिला। यदि मोक्ष नहीं पाए ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। बार बार जन्मना पड़े, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, और बार बार मरना पड़ेगा। और आश्चर्य की बात है कि मृत्यु नहीं चाहता है, मौत कोई नहीं चाहता। किसी से कहो कि मर जाओ तुम, एक लूला लंगड़ा अपाहिज भी अपनी मृत्यु नहीं चाहता। देखिए जो नास्तिक समाज है ना, ये पुनर्जन्म का बहुत जबरदस्त प्रमाण है। आखिर मरना व्यक्ति क्यों नहीं चाह रहा? हर व्यक्ति मौत से डरता है। अरे आप तो मनुष्य हैं, मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े भी वो मृत्यु से डरते हैं, उनको तो पता ही नहीं मृत्यु क्या होती है, लेकिन उनके अंदर भी मृत्यु का खौफ है, भय है। इसका मतलब क्या है? कि वो मौत से गुजरा हुआ प्राणी है। आप भी मरना नहीं चाहते, लेकिन काम ऐसा करने में लगे हैं कि एक बार नहीं, एक ही सर्किल में प्रकृति के 84 लाख बार मारना पड़ेगा। इसी से तो मुक्ति देने के लिए भगवान ने आपको मानव का जीवन दिया था, जिसको आप न जानकर किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, परमात्मा को न जानकर, मोक्ष को न जानकर घर गृहस्थी नौकरी चाकरी बिजनेस व्यापार में आप लगे। आपको लगता है बिजनेस व्यापार धंधा नहीं
खाएंगे क्या? जरा नहीं सोचते कि एक मनुष्य को छोड़कर बाकी 83,99,999 योनियों के जंतु कौन सी नौकरी करते हैं? उनके पास कौन सी दुकान है, कौन सा शॉपिंग मॉल बनाए हैं, लेकिन देने वाला उनको भी दोनों टाइम भोजन दे रहा है। और आपको प्राकृतिक परमात्मा पर इतना विश्वास नहीं है और आप अपने जीवन को उसी घर परिवार नौकरी चाकरी बिजनेस व्यापार में लगा दिए। जरा सा सोचते नहीं है कि अरबों की संपदा भरी रह जाएगी, एक श्वास नहीं खरीद सकते आप। कोरोना काल ने दिखा दिया श्वास की कीमत क्या होगी। सिलेंडर लगा लगा आदमी चला गया। अरबों रुपए आप दे दो डॉक्टरों को, एक श्वास दे दो, नहीं दे सकता। जितने श्वास लिखे हैं जग में वो पूरे हो जाए, हाँ हो जाए। जितना श्वास दिया गया वो उतना ही नहीं पाएंगे। इसलिए भैया जानने का प्रयास कीजिए। तो प्रेम से बोलिए सर गुरुदेव जी महाराज की जयकारा जोर से लगाइए आप लोग। प्रेम से बोलिए सर गुरुदेव महाराज की जय, परम पिता परमेश्वर की जय, आनंद कंद प्रभु सदानंद मनमोहन सरकार की जय हो। तो हम लोग मूल विषय पर चलते हैं। अभी तक तो इधर ही उधर रहे। मानव जीवन हमारे अन्य महात्मा जी लोग आप लोग को समझाएंगे। परमात्मा वाले विषय पर हम लोग चलते हैं, क्योंकि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इन 3 फोटो को तो आप लोग जाने रहे हैं, भगवान विष्णु जी, भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी, लेकिन एक चौथी तस्वीर और लगी है जिसको आप नया देख रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है कि आपके अंदर प्रश्न तो बनेगा ही, ये कौन है भाई? और भगवान विष्णु राम और कृष्ण के समकक्ष इनको लगाया गया है, तो जाहिर सी बात है प्रश्न बनना भी चाहिए। यदि प्रश्न नहीं बनाना तो वास्तव में आप सच्चे धार्मिक नहीं। सच्चे धार्मिक यदि आप होंगे तो अवश्य प्रश्न बन जाएगा, खोजी होंगे आप, सत्य को खोजने वाले होंगे। और एक यही संस्था जो प्रश्न करने की खुद ही छूट देती है। जितना चाहे आप, जो सबका चाहे, एटम टू ऑलमाइटी, एक परमाणु से और परमात्मा तक संपूर्ण ज्ञान का नाम तत्व का ज्ञान है, जिसको परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने अपने समर्पित भक्त सेवकों को दिया, जिसमें सत्यता, परम सत्यता, जिसमें संपूर्णता, सर्वोच्चता, उस ज्ञान को लेकर आज उनका शिष्य समाज इस धरा पर विचरण कर रहा है। तो हम लोग अगर एक प्रश्न आपसे पूछा जाए, बताइए भगवान किसको कहते हैं? भगवान कौन है? तो वो कथा सुने होंगे आप। वही वाला समाज है आज। कहते हैं भैया आज संसार में खाली नाम के लोग रह गए। तुलसीदास जी एक छंद लिखते हैं, बहुदाम सवार धाम जति विषया हरिणी न रही बिरती, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलिकौतुक तात न जात कही, धनवंत कुलीन मलिन अपी, अबज चिन्ह जने मुघार तपी। आजकल खाली नाम के लोग रह गए। पता लगाए कौन है?
ये बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, किसके लड़के हैं भैया? तो पता लगा कि ब्रह्मचारी जी के लड़के हैं। नाम है ब्रह्मचारी, जो लड़के हैं 10 लोग। खाली नाम के लोग रह गए हैं, नाम कुछ और है, काम कुछ और है। तपस्वी धनवंत जो तपस्वी है, जिनको तपस्या में संलग्न रहना चाहिए था, वह लोग बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं संवारने में अपने लगे। दरिद्र ग्रही गृहस्थ, जिसको घर की और धन की जरूरत थी, दरिद्र हो गया बेचारा। जो यति थे, जिनको विरक्त होना था, वो धाम संवारने में अपने लगे। दुर्चिन्ह जनेऊ घार टपी, ब्राह्मणों की पहचान मात्र जनेऊ और शिखा हो गई है, बाकी कोई ब्राह्मणत्व नहीं है। इधर पूर्व साइड में चले जाएंगे तो ऐसे निकृष्ट ब्राह्मण हो गए हैं, अभक्ष आहार का भक्षण करते हैं। ऐसे ब्राह्मण हो जिनके अंदर सात्विकता भी नहीं, उसको ब्राह्मण कहा जाएगा। जन्मना जायति शूद्र संस्कारे द्विज उच्यते, वेदाध्यायी विप्र ब्रह्म जाने ब्राह्मण। ब्रह्म को जाने नहीं, ये ब्राह्मण कहलाने लगे। खाली नाम के रह गए, नाम काम के नहीं। ब्रह्म को जाने नहीं, ब्राह्मण हो गए। तो नाम का नहीं, काम का बन रहा है। परमात्मा क्या है पूछिए ना किसी से। बहुत लोग से कथा पर वचन सत्संग सुने होंगे, लोगों का अन्य कथा वाचन। अभी पूछा जाए भगवान किसको कहते हैं, तो कोई गणेश जी को भगवान कहेगा, कोई शंकर जी को भगवान कहेगा, कोई अन्य देवी देवताओं को भगवान कहेगा। लेकिन भगवान कौन है? सारे शास्त्र कहते हैं एक 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 कोई एक एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति सनातन कहता है। सारे संप्रदाय इस बात पर मतैक्य है कि परमात्मा एक है, भगवान एक है, एक था, एक है और एक ही रहने वाला। वो एक क्या है? तुलसीदास जी ने भी लिखा, एक अनीह अरूप अनामा, एको हम बहुश्यामी। एक से ही बहुत सारी सृष्टि सारा जगत हुआ, एको हम, एक ही था परमात्मा। तो वो एक परमात्मा जो क्या है? अब अपने अपने मत के अनुसार कोई गणेश जी को पूज रहा है, कोई अन्य देवी देवताओं को पूज रहा है। आरती पूजन वंदन का एकाधिकार परमात्मा को। यथा करोड़ मूल निषेचनेन तत्तंत स्कंद भुजोपशाखा, जिस प्रकार वृक्ष के मूल में आप जल डाल दीजिए तो अन्य शाखाओं को सिंचन सींचने की कोई आवश्यकता नहीं। जब जड़ में पानी डाल दोगे तो फिर पत्तों को और डालियों को और तने को अलग अलग सींचने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन आप चाहो कि हम पत्ते पत्ते पर एक एक लोटा पानी डाल के वृक्ष को हरा भरा रख लें, खराब संभव नहीं, सूख जाएगा पेड़। तो मूल को जानना होगा, जड़ को जानना होगा। और जड़ क्या है? ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखा अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। मूल ऊर्ध्व, जैसे संसार के वृक्षों को आप देख रहे हैं तो उनकी मूल, उनका जो जड़ है वो नीचे, शाखाएं ऊपर है, तना ऊपर है, पत्तियां ऊपर है। लेकिन जो सृष्टि रूपी वृक्ष है, ये ब्रह्मांड सृष्टि रूपी जो वृक्ष है, ये उल्टा, इसकी जड़ें ऊपर, ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखा, और शाखाएं, पत्ते और तना सब नीचे, लेकिन मूल ऊपर। तो पानी कहां डाला जाता है? यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्त स्कंध भुजोपशाखा।
किसको सींचना पड़ेगा? जड़ को सींचना पड़ेगा। और जड़ कौन है? ऊर्ध्वमूलम अर्थात परमात्मा। उस परमात्मा से जगत की रचना हुई। परमात्मा जड़ शेष छंदान शेष वर्णानी, ये वेद के पत्ते हैं, ये ब्रह्मलोक, ये शिवलोक, ये नर्क, ये स्वर्ग, ये गंधर्व लोक, ये नागलोक, ये भूलोक, ये महालोक इत्यादि लोक, ये क्या है? ये उस वृक्ष की शाखाएं हैं। छंदांश यस्य वर्णानी, वेद जिनके पत्ते हैं। ये देवी देवता सब क्या है? वृक्ष की पत्तियां हैं। तो जिन देवी देवताओं को पूजने का मतलब क्या हुआ? आप वृक्ष के पत्तों पत्तों पर पानी डाल रहे हैं, मूल में डालना होगा। यथा तरोर मूल निषेचनेन, जिस प्रकार हमने मूल को जब सींच लिया तो अत्यंत दस्तक, तो फिर अलग अलग सींचने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो मूल अपने आप पहुंचा देगा सब जगह। ऐसा है कि नहीं? तो ठीक उसी प्रकार उस मूल परमात्मा को जानना होगा। अब हम लोग उस विषय की ओर चलते हैं। तो भगवान होता क्या है? किसको कहते हैं परमात्मा? क्या ब्रह्मा शंकर इंद्राज लोकपाल परमात्मा की श्रेणी में है? भगवान कहते हैं इनको। भगवान है कौन? थोड़ा शोध करिए ना आप लोग भी। कोई प्रकाश दिखा दे रहा है, ज्योति को भगवान कह दे रहा है, कोई गणेश जी को भगवान, कोई अन्य देवी देवताओं को भगवान, कोई पितरों को भगवान। भगवान ने स्पष्ट कहा है, यांत देव व्रता देवान पितृयांत पितृव्रता। भाई देवताओं को भजोगे तो तुम देवताओं को प्राप्त हो जाओगे, भूतों को भजोगे भूतों को प्राप्त हो जाओगे, पितरों को भजोगे पितरों को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन यांति मत्या जिन्हों, जब मुझे जानकर मुझे भजोगे तब ही मुझको प्राप्त होगे, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होगे। देवी देवताओं में मोक्ष देने का सामर्थ्य नहीं है। मोक्ष कहां होता है? परमधाम जाने पर मोक्ष होता है। आरंभ भोना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मलोक से भी आपको वापस आना पड़ेगा। नरक और स्वर्ग भी चले जाएंगे तो वहां से तो वापसी है ही है। छीड़े पुण्य मत लोकम विशंति, पुण्य खत्म हुआ फिर से धरा पर भेज दिया। लेकिन यद गत्वा ना निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद जीव दोबारा वापस नहीं लौटता, भगवान कहते हैं अर्जुन तद्धाम परमं मम, वो मेरा परम धाम है जहां मैं निवास करता हूं। और जब तक तुम मुझे जानोगे नहीं, मेरा भजन कैसे करोगे? भक्ति उपासना आरती वंदना पूजा आराधना कैसे करोगे जब उस परमात्मा को आप जानोगे नहीं? तो वो परमात्मा क्या है? अब हम लोग इसकी ओर चलते हैं। त्रेता युग के एक आख्यान से हम लोग प्रारंभ करेंगे। यद्यपि यह बहुत लंबा प्रकरण है, आप लोग को धैर्य के साथ सुनना होगा। आज ये पूरा नहीं होगा, लेकिन प्रयास करेंगे संभवतः परसों तक इसको पूरा कर देने का। इसलिए आप लोग थोड़ा तटस्थ होकर इसको सुनिए। कुछ अंश आज, कुछ कल और कुछ परसों, मिला करके शायद परसों पूरा हो जाए। प्रयत्न किया जाएगा परसों तक ये विषय पूरा हो जाए। लेकिन यदि इसको आप सुन लिए तो भगवान क्या होता है, अवतार किसको कहते हैं,